नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए ट्रैफिक नियमों के बारे में। ये कुछ ऐसे ज़रूरी बदलाव हैं जिनके बारे में हर ड्राइवर को पता होना ही चाहिए। तो इस जानकारी को पूरा समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सवाल ये है कि क्या सच में कुछ छोटी-मोटी गलतियों से भी लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है? देखिए, इसका जवाब हाल ही में पूरी तरह से बदल गया है और ये समझना हम सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, इन नए बदलावों की गहराई को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि अब तक सिस्टम चलता कैसे था, मतलब पुराना वाला सिस्टम कैसा था। तो देखिए, पहले की व्यवस्था में लाइसेंस कैंसिल होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये सिर्फ बहुत ही सीरियस मामलों में होता था, जैसे कि गाड़ी चोरी हो गई, किडनैपिंग का केस है, या फिर ट्रक में हद से ज्यादा ओवरलोडिंग कर दी, बस ऐसे ही बड़े अपराधों के लिए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। एक ऐसा नया नियम लाया गया है जिससे लाइसेंस का सस्पेंड होना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो गया है। जी हां, ये नंबर अब हर ड्राइवर को याद रखना होगा। बस 5। एक साल के अंदर अगर 5 बार नियम तोड़े तो समझ लीजिए कि लाइसेंस खतरे में है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये कोई बहुत बड़े अपराध नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल रोजमर्रा की गलतियों की, जैसे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट ना लगाना, या फिर एक ही बाइक पर 3 लोगों का बैठ जाना। ये वो चीजें हैं जिन्हें शायद पहले लोग नजरअंदाज कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। हर एक गलती गिनी जाएगी। और ये सब कुछ होता है ई चालान के जरिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। मतलब सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरास आपकी गलती को रिकॉर्ड करते हैं और चालान सीधा गाड़ी के मालिक को भेज दिया जाता है। आपको रास्ते में कोई पुलिस वाला रोकेगा भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नए सिस्टम का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है इसकी सख्त डेडलाइन। इसी ने तो सारा खेल बदल दिया है। ये डेडलाइन है 45 दिनों की। जैसे ही ई चालान कटता है, समझिए एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, पूरे 45 दिन की। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है। सीसीटीवी ने गलती पकड़ी, ई चालान भेज दिया गया, अब 45 दिन है। या तो जुर्माना भर दीजिए या फिर उसे कोर्ट में चैलेंज कीजिए। और अगर इन 45 दिनों में कुछ भी नहीं किया तो लाइसेंस अपने आप ऑटोमैटिकली 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा। सिस्टम अब इंतजार नहीं करेगा। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, अगर 45 दिन के अंदर चालान नहीं भरा या उसे चुनौती नहीं दी तो सिस्टम ये मानकर चलेगा कि गलती मान ली गई है। चुप्पी को ही सहमति समझ लिया जाएगा। तो फिर इस नई हकीकत का मतलब ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम और सख्त डेडलाइंस हैं, इसका ड्राइवरों के लिए असल में मतलब क्या है? चलिए कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। अगर हम पुराने और नए सिस्टम की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। पहले जहां 24 गंभीर अपराधों पर लाइसेंस रद्द होता था, वहीं अब सिर्फ 5 छोटी-मोटी गलतियों पर सस्पेंड हो जाएगा। पहले चालान नजरअंदाज करने पर कोर्ट केस होता था, अब सीधा ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा। पहले पुलिस का एक्शन जरूरी था, अब सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के हवाले है। मतलब सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। मैनुअल से ऑटोमेटिक और नरम से सख्त हो गया है। तो इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? पहली बात, छोटी छोटी बार बार की जाने वाली गलतियों के भी अब बड़े नतीजे होंगे। दूसरी बात, चालान को नजरअंदाज करने की आदत अब बिल्कुल नहीं चलेगी। एनफोर्समेंट अब 24 घंटे ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि लाइसेंस सस्पेंड हो जाए और ड्राइवर को तुरंत पता भी ना चले। तो अब पहले से कहीं ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये जो नए सख्त और ऑटोमेटिक नियम हैं, ये सच में भारत की सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बना पाएंगे? देखिए, इन सारे नियमों का असली मकसद तो सेफ्टी ही है, पर क्या ये नया तरीका अपने मकसद में कामयाब होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ।